अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अपनी रूटीन की काम शुरू। और यहाँ दोपहर में मैंने जो है चावल बनाए थे। ये व्लॉग है एक दिन पहले का, जुमेरात का। और आज हो गया है फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉइस रिकॉर्ड करी हुई थी, वीडियो वॉइस वाली ही बनाई थी, आवाज़ वाली ही वीडियो बनाई थी, पर बीच बीच में शोर हो रहा था। शोर की वजह से वीडियो कट करनी पड़ी। ये वीडियो जो है मैंने बनाई लगभग कुछ 2 दिन में कंप्लीट करी। एक 11 मिनट का व्लॉग इतने ही देर में बना के, इसलिए दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। आज थोड़ी तबीयत दुआ की बेहतर हुई है। दुआ ने उठ के शावर लिया है और मैंने कर लिया है घर का सारा काम करने के बाद अब मैं हो गई हूँ फारिग। दुआ निकालेगी इतने खाना और फिर हम लोग खाएंगे खाना। सब लोग मक्खियों से परेशान हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मक्खियाँ नहीं हैं, क्योंकि मुझे वहम रहता है कि मैं सर्फ़ का पोछा जो है अच्छी तरह धो के निचोड़ के आप लगाओ, मक्खियाँ नहीं आएंगी। अगर सर्फ़ के पोछे में थोड़ा सा भी सर्फ़ रह जाएगा तो मक्खियाँ आएंगी। अगर उसको आप अच्छे से धो लोगे कि सारा सर्फ़ जो उसमें से रिमूव हो जाएगा तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ नहीं हैं और ये दोपहर का टाइम है। इस टाइम तो मक्खियाँ का होना बनता है, पर मक्खियाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। क्योंकि इसलिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। घर में कोई फ्रूट वगैरह खाएं तो उसके छिलके शॉपर में करके डस्टबिन में डालें। बग़ैर शॉपर के डस्टबिन में छिलके नहीं डालें आप, फिर जो है मक्खियाँ घर में नहीं आएंगी। हमारी एक आदत है, हम इस किचन के गेट के पीछे एक शॉपर टांगते हैं। शॉपर जैसे ही कचरे का थोड़ा बहुत हो जाता है, हम भरने नहीं देते, थोड़ा बहुत ही होता है, तो मैं फ़ौरन डस्टबिन में उस शॉपर को डाल देती हूँ। मैं कचरा कभी भी डस्टबिन में बगैर शॉपर के नहीं डालती। और एक शॉपर जो है मैंने डस्टबिन के ऊपर चढ़ाया हुआ है, इसीलिए घर में मक्खियाँ नहीं हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपकी आधी सेहत आपकी सफाई से जुड़ी होती है। और यहाँ पे हरीम मैडम गुस्से में इतना बैठी हुई थी, क्योंकि इसको मैंने बिठा दिया था राइटिंग करने। मैंने कहा हरीम राइटिंग कर लो, आज टीचर नहीं आई तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो। ऐसा ना हो कि आप के जो है सॉरी, सब्ज़ी वाले अंकल की आवाज़ आ रही है पीछे। सब्ज़ी वाले अंकल जो है वो गली में आए हैं गेट पे, तो ये आवाज़ उनकी आ रही है। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे। शाम का टाइम, गर्मी इतनी ज़्यादा पूरे दिन में हो रही होती है, तो शाम का दिल करता है कि आप छत पे आ जाओ। ये सूट जो है हरीम का और दुआ का मैंने कर लिया था शिलिंग मैंने दुआ का और हरीम का, इस दोनों बहनों का ये सूट मैंने शिलिंग कर लिया था। पर अब मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो रहा है कि ये सूट ब्लैक वाला मैं अपना बना लूँ, क्योंकि दुआ का ऐसा पहले ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है कि वो पहले ही है। यहाँ पर दुआ जो है आपिया कूलर कर रही थी खाली। इसमें डालना है ठंडा पानी, क्योंकि छत पे आते हैं तो ठंडा पानी छत पे रख लेते हैं कूलर में डाल के, एक बोतल, देर तक पानी ठंडा रहता है। और यहाँ मैं पी रही थी अपनी ग्रीन टी, क्योंकि मैंने सोचा है कि चाय अब मैं छोड़ दूँगी बिल्कुल। कभी कभार पी ली, वरना मैं चाय नहीं पीऊँगी। मैं स्टार्ट लूँगी ग्रीन टी का, क्योंकि चाय हमारे लिए मुज़र सेहत है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं इरादा काफ़ी दफ़ा करती हूँ चाय छोड़ने का, पर शायद कुछ दिन छोड़ के फिर मैं चाय छोड़ नहीं पाती। पर मैं कोशिश करूँगी। कोशिश करने से ही सब कुछ होता है कि मैं चाय छोड़ दूँ। एक टाइम तो पीना बनता है, बहरहाल जैसे मैं दिन में बार बार चाय पीती थी, वो इंशाल्लाह मैं चाय नहीं पीऊँगी। क्योंकि चीनी जो है इंसान के लिए बहुत नुकसान देती है। चीनी जो है वो वाकई, अब तो चीनी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप चीनी बिल्कुल भी नहीं लो। इसी के साथ हमारे घर में आ गए थे मेहमान, और यहाँ पे दुआ निकाल रही थी चिप्स और नींबू। मैं बना रही थी चाय, क्योंकि घर में हम ही लोग हैं और तो कोई है नहीं। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी दुआ आप मोबाइल स्टैंड पे लगाकर वीडियो बनाओ और मैं बनाती हूँ चाय। ये मोबाइल किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, ये मोबाइल दुआ ने स्टैंड पे लगाया हुआ है। कभी कभी स्टैंड भी हमारे बहुत काम आता है, हमारी बहुत हेल्प करता है और हमें बहुत मदद देता है। यहाँ जो चिप्स गिर रही थी, फिर मैंने और प्लेटें निकाली चिप्स को
और प्लेटों में डिवाइड किया। यहाँ पे आ गए थे सब, अचानक ही आए, मुझे पता नहीं था। सबके आने के बाद मैंने लिया जो है, फिर अच्छा लगा। ज़ाहिर सी बात है, अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है इंसान के, कोई मोहब्बत से ही आपके घर आता है, ऐसे नहीं आता। खाने पीने का कोई किसी का भूखा नहीं होता, सब आपके घर आप मोहब्बत प्यार देते हैं तो इसीलिए वो आपके घर आते हैं। और अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों का प्यार सबके साथ ऐसे ही सलामत रहे, आमीन। तो यहाँ पे जो है कुछ मेहमान हमारे घर आ गए थे जो है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इत्तेफाक से आज ही मेरे 1K सब्सक्राइबर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज कि अल्लाह पाक ने मेरी ये दुआ कबूल करी है। जो यूट्यूबर है छोटे पैमाने पे, वो सोच समझ सकता है कि ये 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना कितना मुश्किल है। ये इसके लिए मैंने एक लंबा सफ़र करा है। मैं रमज़ानों से व्लॉग बना रही हूँ, जिस हाल में भी है मैंने अपनी मेहनत जारी और सारी रखी है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और सबके सदक़े अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे, आमीन। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल थोड़ा उदास भी हो रहा है कि वाकई आप अल्लाह से मांगो तो अल्लाह पाक आपकी दुआएं रद्द नहीं करता, वो कबूल ज़रूर करता है। आप सबके लिए दुआ मांगें, फिर अपने लिए मांगें, फिर आप देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। सबके लिए दुआ भी मांग करनी चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचें। जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके साथ भी आपका अल्लाह कभी भी बुरा नहीं करेगा। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का साथ चाहिए। इंशाअल्लाह मैं एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाऊंगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार नहीं होता तो आज शायद मैं 1K सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचती। 1000 सब्सक्राइबर करने इतना आसान नहीं है। आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकते, यह आपका नसीब है और आपकी काम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को मेरा काम पसंद आया हो, किसी को शायद नहीं आया हो। बहरहाल मैंने मेहनत बहुत करी है, अल्लाह पाक इसका मुझे अजर अल्लाह पाक ने दे दिया है और इंशाअल्लाह आगे भी देगा। इस गर्मी में व्लॉग बनाना इतना मुश्किल होता है कि मैं पंखा भी बंद कर देती हूँ, और अभी इस वक्त भी मैंने पंखा बंद करा हुआ है और पसीने मुझे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पर ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अपना काम करना है। काम के आगे कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। तो सबसे मुश्किल है गर्मी में व्लॉग बनाना। तो खैर, जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते रहें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो मज़ीद मिलती रहें। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कि आप मेरी फैमिली है और मुझे अच्छा बुरा बता सकते हैं आप। अगर आप अच्छा बुरा नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा। अब बचा है वॉच टाइम। इंशाल्लाह मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है वॉच टाइम भी कंप्लीट करना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे भी टाइम लग ही रहा है। खैर, यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम, और वो जो है आज नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। इससे पहले वाले क्लिप जो थे वो एक दिन पहले के थे, और ये जो क्लिप है ये जुम्मे के दिन का है। आज मैंने घर में खाना इसलिए नहीं बनाया था कि घर में सब्ज़ी वगैरह भी कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। तो दुआ के बाबा ले आए बाहर से छोलों की चाट, और रात वाले कबाब बचे हुए थे वो दुआ ने वापस गर्म कर लिए। मैंने दुआ से कहा कि तुम खाना निकालो बाबा के लिए और मैं इतने पढ़ लेती हूँ नमाज़। मैंने और हरीम ने पढ़ी जुम्मे की नमाज़, और अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया और तूने हमें कामयाब करा, और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। यहाँ पे दुआ ने करे कबाब गरम करे, क्योंकि जो है मैं नमाज़ पढ़ रही थी और दुआ के बाबा शावर लेकर आ गए थे, और यहाँ पे दुआ ने जल्दी जल्दी निकाला खाना। और यहाँ पे जल्दी दुआ ने खाना निकाला, अपने बाबा को दिया। दुआ की तबीयत पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, क्योंकि दुआ की दवा वगैरह हम ले रहे हैं, तो इसीलिए दुआ की तबीयत थोड़ी बेहतर है। दुआ दवा नहीं खाती है, दवा खाते हुए दुआ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। और दवा खानी चाहिए, दवा नहीं खाएंगे तो फिर कैसे तबीयत ठीक होगी। यहाँ पर दुआ ने
मुझे तो मैंने वीडियो में देखा है कि चम्मच नॉन स्टिक की नहीं ली हुई, चम्मच से ही दुआ जो है अलट पलट कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉन स्टिक के बर्तन में नॉन स्टिक का ही चमचा यूज़ करना चाहिए। खैर, यहाँ पे जो है बच्चे खाएंगे खाना, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था ब्लू वाले सूट में कि ये सूट आपने कितने का लिया है। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ कपड़े दिखाए थे, वो सूट जो है मेरी भाभी से मैंने लिया था, तो वो सूट जो है 1600 रुपये का था, 1600 का था। वो सूट जो है 1600 का था और वो मैंने अपनी भाभी से लिया था। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।